तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो लास्ट टाइम हमने फिनॉल को डिस्कस किया था अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर। अब बात करते हैं कि बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से होंगी। तो फर्स्टली स्टार्ट किया जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैम इलेक्ट्रोफिलिक ही क्यों देता है, न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं देता। अब यहाँ पे एडिशन क्यों नहीं देता, सब्स्टिट्यूशन ही क्यों दे रहा है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। तो हम बनाएंगे फिनॉल का स्ट्रक्चर। फिनॉल में हम क्या करते हैं, बेंजीन के ऊपर लगाया OH ग्रुप, दैट इज नोन एज फिनॉल। आपको पता है कि जब बेंजीन को थ्री डायमेंशन में व्यू किया गया तो ये फाइंड आउट किया गया कि अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, क्या बोला देखिए मैंने, क्या फाइंड आउट किया गया, अबव एंड बिलो द प्लेन क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड प्रेजेंट है। तो जब अबव एंड बिलो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा हो गए, यानी ये स्पीसीज कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और जहां तक बात की जाए OH, मान लिया ऑक्सीजन आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव कंबाइन है, पर ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी तो है, वो पे दे रही है, तो इनकी तो प्रॉब्लम आप मत लीजिए। बचा बेंजीन, बेंजीन पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है यानी कैसे रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक देगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल को कहेगा भाई आ जाओ मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, आकर ले जाओ। दैट्स व्हाई हमारी फिनॉल कौन सी रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करती है। तो यहां पर क्या नहीं मेंशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। एरोमेटिक एल्जिनोबेंजीन आपका कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। सब्स्टिट्यूशन यानी कि जो आपका फिनोल होगा OH, या तो ये OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, या फिर बचे बाकी के 5 हाइड्रोजन, वहां पे कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगी, सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन पे। ए पार्ट क्या है इसमें, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हम नाम से क्लियर होता है, हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं कि बेंजीन पे लगता है NO2 ग्रुप। तो आइए इसमें चेक करते हैं क्या होगा। तो नाइट्रेशन की जो है हमारे पास रहेंगी, देखिए दो कंडीशन। नाइट्रेशन की क्या रहेंगी, दो कंडीशन रहेंगी। सबसे पहले मैंने लिया फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं करवा रही हूं डाइल्यूट HNO3 के साथ, किसके साथ करवा रही हूं, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो स्टूडेंट्स पॉइंट नोट कीजिएगा, जब मैंने डाइल्यूट के साथ कराई तो मुझे क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यहां पे मेरा OH है और HNO3 की वजह से क्या लगेगा, यहां पर NO2 ग्रुप लगेगा। और NO2 ग्रुप कहां लगा है, एट द ऑर्थो पोजीशन। इसी के साथ बात की जाए, यहां पे आपका OH है, NO2 ग्रुप कहां लगेगा, पैरा पोजीशन पर। यानी मेरे पास जो फिनॉल को मैंने डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट किया, तो आई हैव 2 प्रोडक्ट, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट है और एक क्या है, पैरा प्रोडक्ट है। तो एल्जिन पैरा वाला क्या रहता है आपका, मेजर रहता है। पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर वन। अब क्वेश्चन ये होता है कि मैम ऑर्थो पैरा दो बन गए, मिक्सचर हो गया, अगर मुझे चाहिए फिर और सिर्फ एक प्रोडक्ट, तो क्या किया जाए। बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे CBSE एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ ऑर्थो आइसोमर्स, जैसा कि मैंने अभी बनाए कि ऑर्थो में से दोनों में से स्टील वॉलेटाइल कौन सा है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर बता दूं, जो आपके ऑर्थो पैरा बने हैं, इनको सेपरेट करने का मेथड क्या है, उस मेथड का नाम है स्टीम डिस्टिलेशन। तो फर्स्टली तो स्टूडेंट 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, नेम द मेथड बाय व्हिच ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड आउट। So it can be separated out by the process named as steam distillation। अब बात की जाती है स्टीम डिस्टिलेशन कैसे होती है, और दोनों में से कौन स्टीम यानी भाप बन के उड़ जाएगा और क्या मेरे पास बचेगा। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन आपके CBSE एग्जाम में 3 मार्क्स में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है कि आउट ऑफ
पैरा आइसोमर विच वन इज स्टीम वॉलेटाइल। तो स्टूडेंट्स आइए दोनों आइसोमर की पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, उसके बाद स्टडी करते हैं कि इनमें क्या होगा। तो ये मैं बना रही हूं यहाँ पे ऑर्थो का, यहां मैं बना रही हूं पैरा का। तो स्टूडेंट्स आपने बॉन्डिंग का नाम तो सुना ही होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या रहती है कि आपके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इज आपके पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां पर बात की जाए, आपके पास हाइड्रोजन भी है और क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। अब NO2 को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। एक तो आपका डबल बॉन्ड होता है और एक आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। फिर जब बॉन्डिंग की बात की जाए तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, और बॉन्डिंग इस तरह की होगी इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी कि विद इन अ मॉलिक्यूल आपकी क्या बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो देयर इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद बात की जाती है पैरा की। अब पैरा की बात की जाए, ठीक है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है नाइट्रोजन, मतलब ये सेम चीजें प्रेजेंट है, बट क्या है, डिस्टेंस हो गया बहुत ज्यादा। तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर कौन सी बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स एज यू नो, आउट ऑफ इंट्रा एंड इंटर, इंटर वाली आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, यानी ये बॉन्डिंग तो आपकी स्ट्रॉन्ग, तो ये वाला आपका कंपाउंड तो एज इट इज बच जाएगा। पर इंट्रा वाली होती है आपकी वीक, तो वीक होने की वजह से ये है आपकी वीक, तो ये वाला कंपाउंड क्या होता है आपका, स्टीम वॉलेटाइल। मीन्स कि मेरे बात था मिक्सचर कंपाउंड्स का, ऑर्थो एंड पैरा का। उड़ के भाप बन के चला गया, बचा गया पैरा, पैरा इज अ मेजर, इसीलिए मेरे पास प्रोडक्ट में क्या मिलता है, 90% पैरा आइसोमर ऑब्टेन होता है। दिस इज द रीजन, और यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में बार बार देखने को मिलता है। सो बी रेडी अबाउट दैट। स्टूडेंट्स यहां हमने नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 के साथ। मैं आपको एक और पॉइंट बता रही हूं, अगर मैं डाइल्यूट की जगह यहीं पर फीम कॉन्सेंट्रेटेड ले लूं, क्या किया मैंने, डाइल्यूट को रब करके क्या लगा दिया, कॉन्सेंट्रेटेड। अब डिफरेंस क्या क्या है, वैसे तो आपको पता है डाइल्यूट यानी कि वीक, कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि स्ट्रॉन्ग, बट बात आती है कि प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस आएगा। तो आइए इसके प्रोडक्ट बनाते हैं। वहां तो आपके पास ऑर्थो एंड पैरा बने थे, यहां देखते हैं अब क्या ऑब्टेन्ड होगा। तो यहां की बात की जाए, ये आपका OH एज इट इज, NO2 NO2 NO2। जी हाँ, आपके क्या लगेंगे, 3 NO2 ग्रुप लगेंगे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। दैट नेम इज पिक्रिक एसिड, उसका नाम क्या होगा, पिक्रिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में रेंडमली कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, और जितने में क्वेश्चन आपको करा रही हूँ सारे आपके NCERT बेस्ड है। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, CBSE के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। तो 2 मार्क्स में आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, कन्वर्ट फिनोल इनटू पिक्रिक एसिड। आपको क्या करना है, फिनोल को कन्वर्ट करना है पिक्रिक एसिड में। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा पिक्रिक एसिड क्या है। तो आपके सामने स्ट्रक्चर गिवन है, बी रेडी अबाउट दैट। तो नाइट्रेशन हमारी यहाँ पर खत्म होती है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रोमिनेशन की। तो जैसे मैंने कहा नाइट्रेशन में 2 कंडीशन थी, एक तो डाइल्यूट की थी, एक कंसंट्रेटेड की थी। फिर मैंने ब्रोमिनेशन में भी 2 कंडीशंस बनानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां लिया मैंने फिनॉल, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन बताऊंगी मैं। इसी तरह यहां पे लेते हैं, ये मैं आपकी सेकेंड कंडीशन बताऊंगी। इन द फर्स्ट कंडीशन मैंने सिंपली ऐड किया ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, और CH2 मेरा एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है। तो यहां पर जो मेरा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, ये आपका OH है,
ऑर्थो पोजीशन पर Br लग जाएगा, और फेम आपका ये OH है, पैरा पोजीशन पर Br लग जाएगा। तीन केस आपके ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स ऑब्टेन्ड हुए, बट इन सेकंड कंडीशन जब मैंने किया 3 मॉलिक्यूल फॉर ब्रोमीन, ऑल्सो नोन एज ब्रोमीन वाटर, इसको क्या नाम दिया जाता है, ब्रोमीन वाटर का नाम दिया जाता है। एरो के ऊपर भी लिख देते हैं हम लोग ब्रोमीन वाटर। तो जब मैंने इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कराया तो मेरे पास कैसा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, यहाँ पे आपका OH, ऑर्थो पोजीशन में आपका Br, पैरा पोजीशन में आपका Br, ऑर्थो पोजीशन पे, यानी फेम नाइट्रेशन वाली कंडीशन लगेंगी तो इस तरीके के प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्टेन होंगे। सो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यहां पर खत्म होती है। आइए नेक्स्ट देखिए, फिनॉल एक बहुत ही फेमस रिएक्शन शो करता है, दैट इज कॉल्बी रिएक्शन। कॉल्बी द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो आइए देखते हैं कॉल्बी रिएक्शन यानी फिनॉल किस टाइप की रिएक्शन शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पर मुझे लेना है फिनॉल, क्या लिया मैंने यहाँ पर, फिनॉल लिया। फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करानी है, NaOH, मतलब बेस के साथ करानी है, सिंपल सी बात है। और बेस आपको पता है क्या करता है, प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इन द सेकेंड स्टेप में क्या करूंगी, इस फर्स्टली मैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करा रही हूँ, सेकेंड में इसको H पॉजिटिव के साथ ट्रीट कराऊंगी। तो मेरे पास यहां पर क्या बनेगा, COOH लग जाएगा, दैट इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। So students, I am repeating the reaction. It is two-step reaction. Firstly मैंने क्या किया, इसको इंटरमीडिएट बनाया एक, जहां पे नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी, देन मैंने इसको कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव के साथ ट्रीट किया। देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन किस तरीके का आता है, कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एसिड। तो आपको इस तरीके से करना है। द नेक्स्ट वेरी फेमस रिएक्शन इज रीमन-टीमन। ये देखते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। तो मैंने अगेन ली यहां पर एक फिनॉल। अब मुझे क्या करना है, फिनॉल को CH3 और एक्वस NaOH, वहां पर तो मैंने ओनली NaOH के साथ ट्रीट कराया, यहां मैं क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ हमारी फिनॉल को ट्रीट करवा रही हूं। तो देखिए प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होंगे, यहाँ पे होगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव और यहाँ पर CH2। ये आपका जो है एज अ इंटरमीडिएट काम करता है। तो आपको पता है लास्ट टाइम में मैंने डिस्कस किया था, इंटरमीडिएट वाले बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे आप नीट जे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहां तक तो हो गया फर्स्ट स्टेप। इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, अगेन NaOH डाला। जब मैंने अगेन NaOH डाला तो यहां पर क्या बनेगा, आपको CH2 किस में चेंज हो चुका होगा, CHO में चेंज हो चुका होगा। एंड इन द थर्ड स्टेप जब मैंने इसको एसिडिफाई किया विद H पॉजिटिव, तो मेरे पास यहां पर देखिए क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, OH लग जाएगा और यहां पर CHO, यानी कि मेरे पास क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो थी आपकी 2 स्टेप रिएक्शन, ये है 3 स्टेप रिएक्शन। पहला डिफरेंस तो ये। दूसरा डिफरेंस, कॉल्बीस में आपके पास बनता था सैलिसिलिक एसिड, यहां पर आपके पास क्या बन रहा है, सैलिसल्डिहाइड बन रहा है। दिस इज द मेन डिफरेंस। और वहां पर मैं क्या कर रही थी, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड लगा दी थी तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था, यहां पर मैं क्या कर रही हूँ, क्लोरोफॉर्म ले रही हूँ। दिस इज द मेन डिफरेंस। तो ये आपके स्टूडेंट्स नेम से आती है नेमिंग रिएक्शन, रीमन-टीमन पूछा जाता है और कॉल्बीस पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जे 2011 में देखने को मिला था पहले, उसके बाद 2019 में फिर से देखने को मिला। क्वेश्चन देखिए क्या है कि रीमन-टीमन रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो स्टूडेंट्स आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो बहुत बेसिक बिगिनिंग में जीओफी में पढ़ चुके होंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल की बात की जाए तो यहां पर आपका कार्बीन जनरेट होता है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है,
कार्बीन जनरेट होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड आता है। उसके बाद आइए देखते हैं फोर्थ रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। अब मुझे कुछ भी नहीं करना खास, फिनॉल लेना है, फिनॉल की रिएक्शन करानी है जिंक डस्ट के साथ, थोड़ी सी कर देनी है हीटिंग। अब बनेगा क्या, यहां पर बनेगा मेरे पास बेंजीन। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, बेंजीन बनेगा। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है कि फिनॉल को मैं किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, बेंजीन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। उसके बाद लास्ट देखिए 5 रिएक्शन फिनॉल शो करता है, फिफ्थ है आपके पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में देखिए क्या होगा, मैंने लेना है यहां पर फिनॉल, फिनॉल की ट्रीटमेंट करानी है किसके साथ, Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, तो मेरे पास यहां पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, यानी मेरे पास किसकी प्रोडक्शन होगी, बेंजोक्विनोन की प्रोडक्शन होगी। मैं ऑक्सीडेशन करना था तो ऑक्सीडेशन के लिए मैंने डाला यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2SO4 की प्रेजेंस में कराया तो क्या बनता है, बेंजोक्विनोन। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपकी फिनॉल की 5 केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। एसिड कैरेक्टर आप लोग कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके का आता है, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई का है। सीबीएसई में कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला था कि फाइनल प्रोडक्ट बताइए। देखिए आपके पास फिनॉल है, जिंक डिस्टिलेशन यानी कि जिंक के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो एक्स बनेगा, एक्स की ये रिएक्शन कराएंगे तो वाई बनेगा। मुझे यहां पर क्या बताना है कि एक्स और वाई क्या है, तो अभी कर क्या है, फिनॉल को जिंक के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। तो एक्स आपका क्या हो गया, बेंजीन। अब बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, मतलब कि क्या कराया, असाइलेशन कराई, किसके प्रेजेंस में, लेविस एसिड के प्रेजेंस में। तो आपको पता है क्या बनेगा, किसी भी पोजीशन पर लगा दीजिए तो ये आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो बी रेडी अबाउट दैट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्या है आपका, फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर। अब आ गया ना फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर, दो बताई थी, ब्रोमीन इन CH2 में तो ऑर्थोपैरा दे रहा था, और ब्रोमीन वाटर में क्या दे रहा है, PPT दे रहा है। तो आइए एक बार रिएक्शन को देख लेते हैं। बिल्कुल, तो मुझे क्या है, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड, ये है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ब्रोमीन किन किन पोजीशन पर लग रहा है, 2, 4, 6। अब आइए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन है 2, 4, 6, बिल्कुल यही आना चाहिए, ट्राइब्रोमोफिनॉल। पर बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। ब्रोमो नहीं जी, ऑर्थोपैरा तो हमारे बने ही थे, ब्रोमोबेंजीन नहीं, क्योंकि फिनॉल आपका था ना। So the option number A will be the correct. So I hope students वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।